हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपने ही बहन से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से चुपके चुपके ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो हम आज की इस पूरी कहानी में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ कार में बैठी जा रही थी। वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसकी माँ ने अपने पुराने पति को छोड़ दिया था और अब वो नोआ के साथ अपने नए पति के घर रहने जा रही थी, जो नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर में नोआ की माँ अपने पति के घर पहुंच जाती है, जहां उनका घर बहुत आलीशान था और नोआ का सौतेला पिता उसका स्वागत करता है। लेकिन नोआ को यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है, जिससे वो बताने लगती है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे एक साधारण ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। अपने दोस्त से बात करते हुए नोआ के सामने निक आ जाता है, जो उसका सौतेला भाई था। निक उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने पिता की नई बीवी की बेटी कहकर बुलाता है, जो नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी नोआ के सामने निक का कुत्ता थोर आ जाता है, जिसे देखकर नोआ निक के पीछे छिप जाती है और निक उसे बचा लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। इसके बाद अगले सीन में वे सब एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और यहाँ पर निक और नोआ के बीच बहस हो जाती है। जब निक नोआ को चिढ़ाने लगता है तो परेशान होकर नोआ घर जाने लगती है। ये देखकर निक के पिता उसे नोआ को घर छोड़ने को कहते हैं। पहले निक मना कर देता है, ये कहकर कि उसे दूसरा कोई काम है, लेकिन जब उसके पिता उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं देते तो मजबूरी में निक को मानना पड़ता है। जब निक नोआ को अपनी गाड़ी में घर ले जा रहा था, रास्ते में एक बार फिर उन दोनों में बहस हो जाती है। जब नोआ गुस्से में आकर निक की माँ के बारे में बुरा भला कहती है तो निक गुस्से में आ जाता है और नोआ को उसकी गाड़ी से बाहर निकालकर वहीं रास्ते में छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद नोआ को वहाँ एक गाड़ी दिखती है, जिससे वो लिफ्ट मांगती है और उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। जब नोआ उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया, तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारा भाई ज़रूर एक जगह हो रही पार्टी में गया होगा और उसे ये इसलिए पता है क्योंकि वो भी उसी पार्टी में जा रहा है। ये सुनकर नोआ उस पार्टी में जाने को कहती है और वो लड़का उसे वहाँ तक ले जाता है। यहाँ नोआ देखती है कि निक कुछ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने इन लड़कियों के लिए मुझे बीच सड़क में ही छोड़ दिया। निक उससे कहता है कि तुम्हें मेरी निजी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नोआ को बहुत बुरा लगता है और जब वो उस पार्टी में अकेली घूम रही थी तो तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे एक ड्रिंक देता है। नोआ बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है। तभी निक वहाँ आकर उस लड़के की बैंड बजा देता है, क्योंकि उसने नोआ की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। निक देखता है कि नोआ नशे की हालत में थी और इसलिए वो उसे उठाकर घर ले आता है और उसे उसके बिस्तर पर सुला देता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है तो उसे लग रहा था कि उसके और निक के बीच कल रात कुछ हुआ है। जब वो निक से इस बारे में पूछने लगी तो निक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि हाँ, कल रात हम दोनों ने खूब मस्ती की। इसके बाद अगले सीन में जब नोआ एक बीच में किताब पढ़ रही थी तो तभी उसकी नज़र निक पर पड़ जाती है, जो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा था और वो उसे देखने लगती है। उसे निक पसंद आने लगा था। उसके बाद रात में निक एक दूसरे लड़के के साथ रेस करने वाला था
और तभी उसकी नज़र नोआ पर जाती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है। यहाँ निक नोआ को इम्प्रेस करने के लिए उस रेस को जीतने में जी जान लगा देता है और आखिर में वो जीत भी जाता है। उसकी जीत के बाद जब सभी लोग पार्टी कर रहे थे तो तभी नोआ को उसके बॉयफ्रेंड डैन का मैसेज आता है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। यह देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पार्टी में एक लड़के को ढूंढती है और उसके साथ तस्वीरें लेने लगती है अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए। तभी निक वहां आकर उसका फ़ोन छीन लेता है और उससे उसकी तस्वीर देखकर उसे सारा खेल समझ में आ जाता है। वो नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी तस्वीर चाहिए थी तो मेरे साथ ले लेती, और फिर वो उसके करीब आने लगता है। नोआ उसके साथ तस्वीर लेकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोआ निक की रेसिंग कार में जाकर बैठ जाती है जो उसे बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ ही देर में निक की दूसरी रेस शुरू होने वाली थी और निक वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जगह नोआ रेस करने लगती है। हम देखते हैं कि उसे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता था और ये उसकी पहली रेस नहीं थी, इसलिए वो रेस जीत जाती है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि शर्त के मुताबिक निक को ही ये रेस करनी थी और अब उसे उस लड़के को 15,000 यूरो और उसकी पसंदीदा गाड़ी देनी पड़ेगी। लेकिन जब निक नोआ को लेकर जा रहा था तो वो लड़का उसके बारे में कुछ गंदी बातें करने लगता है। निक को गुस्सा आ जाता है और निक उसे जमकर पिटाई कर देता है। इस लड़ाई से नोआ बहुत डर जाती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है जब उसके माता पिता लड़ाई किया करते थे। इस घटना के बाद निक को धमकी भरे संदेश मिलने लगते हैं, लेकिन वो बेपरवाह रहता है। वो अपनी छोटी बहन से मिलता है और जब रात में घर लौटता है तो नोआ थार के साथ टीवी देख रही होती है। निक को वो बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए वो उसके पास बैठ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन निक खुद को रोक लेता है और कहता है कि यह गलत है। वो कहता है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। अगले दिन जब नोआ उसकी गाड़ी धो रही थी, निक दूर से उसे देखता है। नोआ उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है जिसने नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को भी बुला लिया था। नोआ डर जाती है क्योंकि उसने निक के साथ अपनी तस्वीर डैन को भेजी थी। अगर डैन को पता चल गया कि निक नोआ का भाई है तो गड़बड़ हो जाएगी। डैन माफ़ी मांगता है, लेकिन नोआ अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती और कहती है कि वो अब निक से प्यार करती है। डैन के जाने के बाद निक और नोआ प्यार करने लगते हैं, ये जानते हुए कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ दिन बाद नोआ को उस लड़के की धमकी भरी चिट्ठी मिलती है जिसके साथ उसने रेस की थी। जब निक एक जगह पर होता है तो वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अगले दृश्य में जब निक घर आता है तो नोआ देखती है कि उसे चोट लगी है। वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इसके बाद वो डैन से कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और वो निक से ही प्यार करती है। ये सुनकर डैन निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे होते हैं। रास्ते में नोआ निक को उसकी गाड़ी के बदले एक खिलौने वाली कार गिफ्ट में देती है और कहती है कि मैं तुम्हें शायरी देने वाली थी, लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। निक उसके करीब आने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। उनके दोस्त वहाँ आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। निक लड़ाई करने वाला था, लेकिन नोआ उसे रोकती है और कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। निक उसकी बात नहीं सुनता, जिससे नोआ नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। निक का एक दोस्त नोआ के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। जब वो उसे किस करने लगता है तो निक आकर उसे धक्का मारता है और नोआ से दूर रहने को कहता है। निक नोआ के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नोआ कहती है कि उसे अब उससे डर लगने लगा है और वो उनका रिश्ता तोड़ रही है। ये सुनकर निक का दिल टूट जाता है। वे दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और इस दूरी से दोनों ही उदास रहते हैं।
एक दिन निक का पिता उसे नोआ के असली पिता के बारे में बताता है, जो बचपन में उसे मारता था और इसीलिए जेल गया था। अब वो जेल से रिहा हो रहा है और निक को हर वक्त नोआ के साथ रहना होगा। वहीं नोआ के पिता उस जगह आते हैं जहां नोआ अपनी दोस्त के साथ पार्टी कर रही होती है। इससे पहले कि उसका पिता कुछ कर पाता, निक वहां आ जाता है और नोआ को घर ले जाने लगता है। बाहर आकर नोआ को याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर भूल गई है। वो जल्दी से उसे लेने जाती है, तभी एक लड़की उसे अलमारी में बंद कर देती है। नोआ डर जाती है क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे इसी तरह अलमारी में बंद कर देते थे और निक वहां आकर उसे बाहर निकालता है। अगले दृश्य में घर पर निक और नोआ बिस्तर में इंटीमेट हो रहे थे। तभी निक के पिता वहां आकर उन्हें इसी हालत में देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। असल में उनके पिता निक को ये बताने आए थे कि उसकी छोटी बहन की हालत खराब है और वो अस्पताल में है। ये सुनकर निक जल्दी से नोआ को लेकर अस्पताल पहुंचता है। जब वे दोनों घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में निक अपनी गाड़ी रोक देता है और नोआ से कहता है कि घर जाते ही उनके घर वाले उन्हें अलग कर देंगे, इसलिए वो आखिरी बार नोआ के साथ प्यार करना चाहता है। वे दोनों एक जगह प्यार करते हैं और उसके बाद घर जाने से पहले निक एक स्टोर में जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि नोआ वहाँ नहीं है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। जब वे लोग वहाँ की सीसीटीवी को देखते हैं तो पता चलता है कि अपहरण करने वाला वही लड़का था जिसके साथ उसने उस रात रेस की थी। वहीं नोआ अपने पिता के साथ थी जिसने उसे बंदी बना लिया था। वो कॉल करके नोआ के बदले पैसे की मांग करता है। ये सुनकर सभी लोग पैसों के इंतजाम करके उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ पुलिस भी वहां होती है जो नोआ की गाड़ी को ट्रेस कर रही थी। नोआ का पिता ये बात जानता था, इसलिए वो नोआ को गन पॉइंट पर रख कर ड्राइव करने को कहता है। जहां वो नोआ कार चला रही थी तो सामने से निक अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। वहां वो नोआ की कार के सामने से ड्रिफ्ट करता है, जिसका फ़ायदा उठाकर पुलिस वाले नोआ के पिता को मार डालते हैं। इसके बाद वे सभी लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं निक नोआ से छुपकर मिलने आता है, जहां वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जानते थे कि कोई भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वे चुपके चुपके ही मिलते थे। इसी तरह ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।